ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ जो काम है साधक को किस प्रकार प्रतिबंध करता है और कैसा अनर्थ का हेतु होता है, ये विचार हुआ। और किस प्रकार वो प्रवृत्त करवाता है, ये भी विचार हुआ। तो उसके बाद जो बुद्धिमान पुरुष है, विचारवान है, चतुर है, निपुण है, तो विषय भोगों में जो विषय पदार्थ है उनमें दोष देखकर एक काम पाश से जो अनर्थ का हेतु है, जिसे बंध रहे है, वो मुक्त हो सकता है। और उसके बाद बता दिया जो कामदेव है उसको जीतने का जो सूक्ष्म उपाय है, रहस्यमय उपाय है, जो जिज्ञासु साधक सज्जन है उनके लिए मैं कहूँगा ये प्रतिज्ञा की। तो क्या है, जो संकल्प का परित्याग करे, जो संकल्प ही कामना की उत्पत्ति का कारण है, उसको त्याग करे। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे देखिए, आगे जो बता रहे, दो प्रकार के वस्तु होते हैं। एक तो आपने देख लिया और एक वस्तु के विषय में सुन लिया। तो देखने से और सुनने से आपके अंदर समीचीन बुद्धि होती है और समीचीन बुद्धि से ही शोभनाध्यास से ही कामना का उत्पत्ति होती है। वस्तु में शोभनत्व बुद्धि हो गई, समीचीनता बुद्धि हो गई, तभी आपके अंदर काम उद्वेग होता है। उसलिए यहाँ जो समीचीन है उस बुद्धि को त्यागने के लिए बता रहे हैं। ऐसा तो त्याग नहीं सकते, विचार के द्वारा उसको बता देंगे। श्रुते दृष्टेपि वा भोग्ये यस्मिन् कस्मिंच वस्तुनि समीचीनत्वधित्यागात् कामो नोदेति कर्रिचेत्। श्रुते दृष्टेपि वा भोग्ये यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समीचीनत्वधित्यागात् कामो नोदेति कर्रिचेत्। श्रुते, श्रुते मतलब श्रवण किया। देखिए, किसी वस्तु का जो ज्ञान होता है, प्रवृत्ति के प्रति पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। किसी वस्तु का ज्ञान हो
उसके बाद आपके अंदर इच्छा होती, तब तक इच्छा नहीं होती। हाँ, वो ज्ञान है, परोक्ष हो अथवा अपरोक्ष हो। नेत्र के द्वारा देखकर जो परोक्ष ज्ञान हो, अथवा श्रवण इंद्रिय से सुन लिया परोक्ष ज्ञान हो। दो प्रकार का ज्ञान, श्रोत्र इंद्रिय से जो होता है, सुन करके जो ज्ञान होता है, ये परोक्ष ज्ञान। चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखकर जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। तो आपको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होने के बाद और सुना हुआ वस्तु हो अथवा देखा हुआ वस्तु में यदि रमणीयत्व बुद्धि हो गई, शोभनत्व बुद्धि हो गई, समीचीना बुद्धि हो गई, आपके अंदर इच्छा होती है। जैसा एक दृष्टांत से सुनिए। किसी व्यक्ति ने दूसरे का मोबाइल देख लिया, देखने से उसका ज्ञान हुआ बढ़िया मोबाइल है, उसके मन में इच्छा हो गई मुझे भी लेना है, इच्छा हो गई। अथवा किसी से सुना है ऐसा ऐसा कंपनी का ये मोबाइल अच्छा है, सुन करके ज्ञान हो, तभी भी इच्छा होती है। सबसे पहले आपको ज्ञान होना, परोक्ष हो अपरोक्ष हो, श्रवण इंद्रिय से हो अथवा नेत्र के द्वारा हो। तो उसके बाद आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती। इसलिए गीता में कहा ध्याय तो विषान पुंसा संगस्तेषु बजाय। तो इच्छा होती, इच्छा जैसे जैसे तीव्र होने लगती है, उसके बाद आप प्रयत्न करते उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए जानाति, इच्छति, करोति अथवा यतति, प्रयत्न करता। तो इसीलिए यहाँ पहले बता रहे हैं श्रुत, श्रुत बोल तो सुना हुआ, किसी से सुन लिया आप्त व्यक्ति के द्वारा, अथवा दृष्टे भी, परोक्ष ज्ञान। श्रुत हो गया परोक्ष, दृष्ट हो गया अपरोक्ष। दृष्टे भी अपरोक्षे भी, दृष्ट बोल तो देखा हुआ। कौन? भोग्य, वहाँ अन्वय। तो भोग्य वस्तु में कहने का मतलब जिस भोग्य वस्तु है, पदार्थ है, उसके विषय में आपने सुना अथवा उस पदार्थ को आपने देखा, उस भोग्य वस्तु में समीचीनः यस्मिन् कस्मिन् वस्तुनि दृष्टे भोग्ये वा, जिस किसी वस्तु में हो, ऐसा कोई नहीं यही होना चाहिए, ये होना चाहिए नहीं। इसलिए यस्मिन् कस्मिंचित् वस्तुनि, जो किसी वस्तु में भी हो, आपने देख लिया अथवा सुन लिया। समीचीनत्वा, जहाँ समीचीनत्व बुद्धि हो गई, शोभनत्व बुद्धि हो गई, शोभनाध्यास हो गया। सुनने के बाद आपके मन में रही तो बहुत अच्छी वस्तु है, देखने के बाद हो गए बहुत अच्छी वस्तु, वो आपका प्रवृत्ति के कारण होता है, अवश्य प्रवृत्त होंगे। इसलिए यहाँ बता रहे समीचीनत्वधि त्यागात, उसमें जो समीचीनत्व बुद्धि हो रही है, इस प्रकार की बुद्धि को त्याग दीजिए। आपने तिलांजलि दीजिए, ऐसा त्याग नहीं सकते, पीछे बताया था, स्पष्ट बता दिया। अर्थात जो विषय है, विषय में अवेक्षा विषय दोषम, ऊपर बताया था 61वें श्लोक में। विषयों में दोष देख लिया, कोई अच्छी वस्तु सुना आपने, आपके मन में इच्छा हो गई बहुत अच्छी है करके, तुरंत वहाँ जो शोभनत्व बुद्धि है, विचार के द्वारा, दोष के द्वारा उसको त्याग दिया। अरे ये तो अच्छा का है, अच्छा नहीं है, अनर्थ का कारण है, मेरा साधन में विघ्न डालने वाला है और धनों को खर्चा करने वाला है, और यदि नष्ट हुए तो उसको दुख हो जाएगा,
इस प्रकार चिंतन करते हुए, विचार करते हुए ये शोभनत्व बुद्धि है, समीचीनत्व बुद्धि है, त्यागना, दोष दृष्टि से त्याग सकते हैं, अन्यथा नहीं। अर्थात योग सूत्र में कहा दिया, प्रतिरोध, विरोध भावना करना। जैसा शोभनत्व बुद्धि है वहाँ अशोभन बुद्धि कर दीजिए, सुंदरता है वहाँ असुंदरता दृष्टि कर दिए, दोष देख लीजिए, उसके द्वारा त्याग करके, उस त्याग से ये बोल रहे कामो नोदिति कर रीचि, तो पुनः कभी कामना उदय नहीं होता है। यदि ठीक ठीक से यदि आप दोष देख लिया, विचार पूर्वक चिंतन, दोबारा कामना नहीं होगी, क्योंकि आपने उपेक्षा किया दोष देखकर। तो इसलिए बोल रहे हैं समीचीनत्वधि त्यागात, समीचीन बोल तो शोभनत्वा, अच्छी जो बुद्धि है हो रही जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने उसके समीचीनत्व त्याग दिया, तो कर्रेचित कामो नोदिति, कभी भी उसके अंदर कामना उत्पन्न नहीं होगा। कहने का मतलब कामना उत्पत्ति का कारण वस्तु में शोभनत्व बुद्धि है, समीचीनत्व बुद्धि है, ये बता दिया। तो आगे जो बता रहे, जो काम है उसकी उत्पत्ति किसी से हो रही, कामना का उत्पत्ति का कारण क्या है, उस काम का जो बीज है, कारण यदि जान लिया, उस कारण को ये नष्ट करेंगे, बाद में उत्पत्ति कहाँ से होगी, इसलिए बता देखिए। कामस्य बीजं संकल्पः संकल्पादेव जायते, बीजे नष्टेऽङ्कुरैव तस्मिन्नष्टे विनश्यति। कामस्य बीजं संकल्पः संकल्पादेव जायते, बीजे नष्टेऽङ्कुरैव तस्मिन्नष्टे विनश्यति। तो यहाँ बता रहे कामस्य, काम का, काम से उपलक्षण सभी लेना, सामान्यतः बोल तो इच्छा हो गई, कामा इच्छा, उसका बीजम, बीजम बोल तो कारणम, उस कामना का बीज है कारण। संकल्पः अर्थात संकल्प ही उसका कारण है। जो संकल्प आपके अंदर, मतलब एक प्रकार से संकल्पः प्रभवोन कामः, गीता में बता दिया। उसी को ही दूसरा अध्याय में बता दिया, ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का जो ध्यान करना, विषयों का चिंतन करना, संगस्तेषु उपजायते, उसमें संग होता है। तो इसलिए ध्यान कहिए, विषय का चिंतन कहिए, संकल्प है, उससे कामना होती, उसमें संग होने लगता है, इसलिए संग अनर्थ का कारण है। विषयों का यदि ध्यान किया, चिंतन किया, संकल्प किया, उसमें आपका संग हो जाएगा। तो इसलिए जो काम का बीज है संकल्प, विषयों का चिंतन होने से उसमें विषयों में संग होता है। जैसा भी देखिए, किसी वस्तु का आपने पहले चिंतन किया, चिंतन करते करते वो चिंतन अधिक होगा, यदि पहले हो गया चिंतन कुचल दिया, अच्छी बात है, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका चिंतन अति हो गया, उसमें संग होता है, अर्थात उसके साथ संग करना चाहते हैं। ध्यायतो विषयान पुंबा संगस्तेषु संगा संजायते कामः, संग के बाद कामना होती है, इस क्रम सीधा संकल्प से नहीं। तो संग है, संग ही आपको कामना उत्पन्न करता है, विषयों का चिंतन, उसके बाद संग, उसके बाद कामना। इसलिए वहाँ बता दिया मदालस में अपना पुत्र को, अलर्क को, संगः सर्वात्मना त्याज्यः, हे पुत्र संग है सभी प्रकार का है, त्याग दे दो, वो कामना की ओर प्रवृत्ति करवाएंगे आपको। संगः सर्वात्मना त्याज्य,
सती त्यक्तुम न शक्यते। यदि कहेंगे माता जी वो त्यागना तो बहुत कठिन है, कैसे त्यागी? तो वहाँ बता दिया सत्सद्भी सह कर्तव्या, वो संग संत महापुरुष शास्त्र है उसके साथ करो। क्यों? सताम संगो ही भेषजा, संतों का शास्त्र का संग है आपको भेषजम, अर्थात वैद्य के समान काम करेंगे, दवा के समान काम करेगा, रोग निवृत्त करेंगे भवार्णव संसार भवरूप रोग को, इसलिए वहाँ संग करो। तो इसलिए यहाँ बता रहे कामस्य बीज संकल्प, काम का बीज है संकल्प है। तो संकल्प से ही काम की उत्पत्ति होती है, सीधा नहीं है। संकल्प से आपके अंदर संग के बाद कामना, तो इसलिए कामस्य बीज संकल्प, बीज का मतलब कारण, उत्पत्ति का कारण है संकल्प है। संकल्पादेव जायते, संकल्प से ही कामना की उत्पत्ति होती है। संकल्प का मतलब विषयों का चिंतन करने वाले, सुन करके अथवा देख करके, उसके बाद आप संकल्प करते, देख लिया सुन लिया, उसके बाद चिंतन करेंगे, तो चिंतन है उससे बाद में उसके प्रति संग हो जाता है, उसके बाद कामना हो जाती, प्राप्त करने की इच्छा होती। तो इसलिए बता संकल्पादेव जायते, संकल्प से ही काम की उत्पत्ति है, ये सिद्ध हो गया। तो इसलिए आपको इस कामना को जीतना है, नष्ट करना है। बीज को नष्ट करो, बीजे नष्टे, क्योंकि लोक में ऐसा है, बीज का यदि नष्ट किया, जड़ का यदि समाप्त करने पर अंकुर कहाँ से होगा, अर्थात अंकुर नहीं होगा। इसलिए बोले बीजे नष्टे अंकुर इव, ये दृष्टांत है। यतः, यथा बोलते इव यथार्थ में, जैसे किसी बीज को आपने नष्ट किया, दवा जला दिया, भुना दिया, उस बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, वृक्ष उत्पन्न संभव नहीं है, नष्ट हो गया। वैसा ही संकल्प है, वो बीज है, इसका कामना का कारण है। तो कामना का कारण रूप संकल्प है, उसका नष्ट होने से, वो दग्ध होने से काम भी उत्पन्न नहीं होता है। इसको आप ऐसा नष्ट नहीं कर सकते, विचार से, चिंतन से, विषयों में दोष देखकर। यहाँ आपके मन में विषयों का ध्यान होता है, चिंतन होता है, संकल्प उड़ जाता है, उसी समय में जिसके संकल्प उड़ गया, तुरंत विचार करो ये शुभ है अथवा अशुभ है, हित करने वाला है अहित करने वाला चिंतन है। यदि अहित करने वाला यदि है, तुरंत उसको कुचल दीजिए, नष्ट कर दीजिए, बिल्कुल संकल्प। किंतु ये भी आप तभी पहचानेंगे, अहित और हित और अहित पहचानने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए आपके अंदर कुछ साधना होनी चाहिए, यम नियम होना चाहिए, सद्गुरु की कृपा होनी चाहिए, सद्गुरु के शरणापन्न यदि हो तो गुरु के प्रति विश्वास हो, वो बताएंगे ये तेरे लिए हित है, ये अहित है, तभी आप इससे बच सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो एकाएक आप संकल्प को हटा नहीं सकते, इतना अंदर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं, यदि हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। इसलिए शास्त्र और सद्गुरु ने जो बता दिया उसके अनुसार आपके मन में आ रहे बार बार संकल्प बुरा चीज़ है, यदि गुरुजी बता रहे मान ले लो, इससे तेरा अनर्थक है, उसमें बहावो मत, तेरा हित नहीं है, सुनो उसको, मानेगा नहीं मन, ये निश्चय।
नहीं मानने पर एक गांठ बांध के रहो, गुरु ने कहा दिया है, बस ये मान ले, नहीं करना। जितना भी मन आपका खींच के लेके जाएंगे आप उसको पास, क्योंकि उसको सामने रख लो, प्रधानता। यदि बार बार जा रहे पुनः आप वहीं प्रवृत्त हो रहे, मतलब इसका मतलब गुरु के प्रति आपने बिल्कुल ये नहीं रखा। कुछ भी हो, बस उन्होंने कहा मुझे जाना नहीं, ये हो। जैसे ध्रुव देखिए, तपस्या करने में भगवान को ढूंढने के लिए निकल गए, नारद जी मिल गए, मंत्र विद्या 12। तो उन्होंने कहा बेटा तुझे भगवान ऐसा नहीं मिलेगा, उग्र तपस्या करना पड़ेगा, जल और भोजन छोड़ना पड़ेगा। मैं बोलता ठीक है, छोड़ दिया। लक्ष्मी ही एक वृद्ध माता के रूप में जाके वहाँ भोजन पहुँचाती थी, पहुँचा दिया जल और वो। तो उन्होंने कहा मैया मैं भोजन नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा बेटा तुझे भूख नहीं लगी है? हाँ लगी। तो क्यों नहीं खाते हो? तुम छोटे से हो अभी, यदि नहीं खाएंगे तो तपस्या कैसे करें? तुम्हारा गुरुजी ने मना किया। कितना विश्वास देखो, गुरुजी ने मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। तो भी जल रख के जाती वहाँ, जब करते करते गला सूख जाता है, गिर पड़ जाते हैं बालक। तो मन में इच्छा होती है, वो जल सामने है, गला सूख गया, गिरा है बच्चा, उठ करके देखते थोड़ा जल पीवे, तुरंत याद आता नहीं गुरुजी ने मना किया, जल को उड़ेल देता, नीचे गिरा देता है। इसको कहते हैं विश्वास, श्रद्धा। वो क्यों नहीं जीतेंगे कामना को, क्यों नहीं जीतेंगे संकल्प को? अवश्य जीतेंगे। इसलिए ये होना चाहिए। यदि उनके वचन में आपके अटूट विश्वास, श्रद्धा हो, वही आपको संकल्प को रुकवा देंगे। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, तभी जाके आप कामना को जीत सकते हैं। यही बता रहे, बीजे नष्टे अंकुरैवः तस्मिन् नष्टे विनश्यति। काम नष्ट हो जाता है संकल्प, इसलिए उस संकल्प को नाश करने के लिए प्रयत्न करो। किस प्रकार नष्ट करेंगे? शास्त्र और सद्गुरु के शरण के बिना संभव नहीं। ये सिद्ध हो गए। आगे जो बता रहे, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु में प्रवृत्त होता है, भोग में प्रवृत्त होता है, कभी उसके मन में सबसे पहले शोभना बुद्धि होती है, समीचीना बुद्धि होती है, अनुकूलत्व बुद्धि होती है। यथार्थ हो ना हो, परंतु ये बुद्धि बनती है, तभी जाके उस भोग्य पदार्थ की कामना होती है। और यदि उस वस्तु में समीचीनत्व बुद्धि नहीं हो गई, उस पदार्थ की कामना नहीं कर सकता है। तो यही बताने जा रहे, देखिए आगे के श्लोक में, न कोऽपि सम्यक्त्वधिया विनेवा भोग्यं नरा कामयितुं समर्थः यथा तथा कामजयेच्चुरेतां सम्यक्त्वबुद्धिं विषये निहन्यात्। न कोऽपि सम्यक्त्वधिया विनेवा भोग्यं नरा कामयितुं समर्थः यथा तथा कामजयेच्चुरेतां सम्यक्त्वबुद्धिं विषये निहन्यात्। न कोई भी सम्यक्त्वधिया विनेवा, सम्यक्त्व बोल तो समीचीना, अर्थात ये वस्तु बहुत अच्छा है, ये शोभना है, सुंदर है, इस प्रकार बुद्धि, ये बुद्धि के बिना, सम्यक्त्वः धिया बिना, ये अच्छी है, इस प्रकार बुद्धि के बिना, कहने का मतलब शोभनाध्यास के बिना। न भोग्यम, मनुष्य भोग्य पदार्थ की कामयितुं न समर्थः, कभी कामना नहीं कर सकते। क्या विषय भोग करने में आपके अंदर कामना होती है क्या?
नहीं, क्योंकि विष मेरा मारक है, मुझे मारने वाला है, उसमें शोभनत्व बुद्धि नहीं, कोई देने पर भी नहीं खाएंगे। यदि कोई कहे महाराज विष भी ग्रहण करते, वो जो विष ग्रहण कर रहे अत्यंत त्रस्त होकर ये दुखों से मिटने के लिए, वो तभी वो शोभना बुद्धि हो गई, क्योंकि ये दुख मुझे निवृत्त कर सकता है विष ही, तभी वहाँ उसमें शोभनत्व बुद्धि हो गई। दुख के कारण, विचार से नहीं, दुख के कारण तभी प्रवृत्त होता है। अथवा कोई आत्महत्या करने में प्रवृत्त होता है व्यक्ति, कुएं में हो, नदी में कूदता है, क्यों? अत्यधिक त्रस्त हो जाता है, इसलिए दुखों से इतना वो परेशान हो गया, उन दुखों से कुछ सुख मिले कम से कम करके, तभी अनर्थ में भी उसको शोभना बुद्धि होती है, तभी आत्महत्या करके बता, अन्यथा नहीं, वहाँ भी उनको शोभना होती तात्कालिक। तो इसलिए जब तक शोभनत्व बुद्धि नहीं हो, शोभनाध्यास ना हो, मेरा सुख देगा ये करके, तब तक प्रवृत्ति नहीं होगा। तो ये बता रहे, कामयितुम नहीं समर्थ, यतः, यतः बोलते यस्मात्, वहाँ से लेना, यस्मात् क्योंकि ये वस्तु शोभना है, अच्छी है, इस प्रकार बुद्धि के बिना, रमणीयत्व बुद्धि के बिना कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति भोग्य विषयादि पदार्थों की कामना करने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब कामना हो रही विशेष में शोभनत्व होती, अर्थात कामना नहीं कर सकता है। ततः, इसलिए, तस्मात्, यस्मात् तस्मात्, कामजेच्छु, कामजेच्छु बोल तो काम के ऊपर, इच्छा के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो कामजेच्छु को, कामना जीतने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सम्यक्त्व बुद्धिम विषये, विषये सम्यक्त्व बुद्धिम, विषयों में जो शोभन बुद्धि है, विषयों में जो रमणीयत्व बुद्धि है, विषयों में जो समीचीनत्व बुद्धि है, ये जो बुद्धि है, अथवा विषयों में जो सुखत्व बुद्धि है, इन बुद्धि को निहन्यात्, इस बुद्धि को नाश कर देना चाहिए। आपके अंदर जो उत्पन्न हो रहे उसको हटाना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए, तभी आप इससे बच सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये बता दिया। आगे जो बता रहे, जो अनर्थ का कारण है, ब्रह्म हत्यारा है, कौन? काम। उसको जीतने की इच्छा वाला जो जिज्ञासु मनुष्य, जो भोग्य विषय में सुखत्व बुद्धि है, उसको नाश करे, तो उसको बताने जा रहे। देखिए आगे के श्लोक में, भोग्ये नरा कामजयेच्युरेतां सुखत्वबुद्धिं विषये निहन्यात् यावत्सुखत्वा भ्रमदीपदार्थे तावन्न जेतुं प्रभवेद्धि कामं भोग्ये नरा कामजयेच्युरेतां सुखत्वबुद्धिं विषये निहन्यात् यावत्सुखत्वा भ्रमदीपदार्थे तावन्न जेतु प्रभवेद्धि कामम्। तो ये बोल रहे हैं भोग्ये नरहा, जो नर है, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए होता है शास्त्र, पशुओं के लिए तो है ही नहीं, उनको पता नहीं, बस भोग प्रदान है, वो भोग्य योनि। मनुष्य योनि भोग्य नहीं है, कर्म योनि है, अतः कर्म करने के लिए मिला है, इसलिए कर्म प्रदान है। तो इसलिए बता रहे नरहा, कौन सा? काम जयेच्छुर, कामहा जयेच्छुर, काम को जीतने की, काम को वशीभूत करने वाला, काम को निरस्त करने वाला
नरहा नरहा मनुष्य, जो भी मनुष्य मतलब विशेष रूप से साधक, भोग्ये सुखत्व बुद्धिम विषये निहन्यात्, उस पुरुष को क्या करना चाहिए? भोग्य, भोग्य विषय में, भोग्य मतलब भोग्य विषय, वहाँ अन्वय कर दीजिए। भोग्य विषय, जो भोग्य पदार्थ है, भोग्य विषय रूप रस शब्द आदि 5 इंद्रियों का 5 विषय, उनमें मद इष्ट साधनम, ये बुद्धि होती है मेरे इष्ट साधन है, मुझे सुख देने वाले हैं, इससे मैं मस्त रहूँ, आनंदित रहूँ, ये बुद्धि। ऐसा जो सुखत्व बुद्धि को निहन्यात, नाश करे। नाश का मतलब उसमें सुखत्व बुद्धि हो रही है, उसको हटा दीजिए। क्योंकि विचार कर दीजिए, अरे विषय यदि सुख देने वाले तो सबको देना चाहिए, मुझे ही क्यों दे रहे? इसका मतलब ये सुखदायक नहीं है, मुझे अनर्थ करने वाले हैं। और इसमें कौन सी चीज़ है ऐसा सुख देने वाली? इस प्रकार वहाँ विचार करके उसमें जो सुखत्व बुद्धि है, किसमें? भोग्य विषय में, उसको निहन्या नितराम हन्याद, अच्छे प्रकार से उसको नाश करे। नाश करने का मतलब विचार के द्वारा उसको हटा दे। और दूसरा बात है, जिस वस्तु को आप जैसा रूप जैसा है यथार्थ वैसा जान लीजिए। जो वस्तु जैसा है वैसा भी यदि आप पहचान लिए यथार्थता, तभी भी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रवृत्ति तभी होती है उसमें शोभनत्व बुद्धि हो गई, सुखत्व बुद्धि हो गई, जो है ही नहीं आपने कल्पना किया उसके द्वारा। जैसे जैसा है वस्तु विचार करेंगे यथार्थ स्वरूप को, तभी नहीं हो सकती। इसलिए बड़े सुखत्व बुद्धि को नाश करे, विचार के द्वारा उसको हटा दीजिए, यही नाश है, और नाश नहीं कर सकते। यावत् सुखत्व भ्रमदि पदार्थे तावन्न जेतुम प्रभवेद्धि कामम, स्पष्ट बता रहा है। यावत बोल तो जब तक, पदार्थ बोल तो पदार्थ में, विषय में, 5 विषय है 5 इंद्रियों का, उनमें सुखत्व बुद्धि, देखिए सुख तो है ही नहीं, भ्रामिक है, इसलिए भ्रम बुद्धि हो रही है आपकी। असुख में सुखत्व देख रहे, बस यही कार्य अविद्या है। क्योंकि कारणाविद्या ही सामान्य चैतन्य को आच्छादित करके आश्रित रहता है। मूलाविद्या, मूलाविद्या को 2 भाग में किए, कार्याविद्या और कारणाविद्या। तो कारण को आच्छादित अर्थात शुद्ध चैतन्य को आच्छादित करके उसमें आश्रित रहते हैं मूलाविद्या, कारणाविद्या। और कार्याविद्या 4 रूप से काम करता है। अथवा संक्षेप से यदि कहना हो, कारणाविद्या है आवरणात्मक है, कार्याविद्या है विक्षेपात्मक है। विक्षेप का मतलब उल्टा दिखाना, वो 4 मानी है। अनित्य में नित्यत्व बुद्धि हो रहे, शरीर अनित्य है सबको पता है, थोड़ा सा विचार करें, नित्य बुद्धि हो रही। अशोभनीय है, 6 कारणों से बता दिया, उसमें शोभनत्व बुद्धि हो रही। और अपवित्र है, पवित्रत्व बुद्धि हो रही। और सुख नहीं है, सुखत्व बुद्धि हो रही। तो इसलिए यहाँ जब तक भ्रम के कारण असुख में सुखत्व बुद्धि हो रही, अशोभनीय में शोभनत्व बुद्धि हो रही, अनित्य में नित्यत्व बुद्धि हो रही, अपवित्र में पवित्रत्व बुद्धि हो रही, ये भ्रम के तब तक, यावत तावत, जब तक पदार्थ में ये बुद्धि हो रही तब तक जो पुरुष इस काम को जीतने में समर्थ नहीं है, अर्थात वो जीत नहीं सकता है, तब तक काम को निवृत्त नहीं कर सकता है, संभव नहीं। हाँ, उसमें अशोभनीय बुद्धि हो गई, भ्रमत्व बुद्धि निवृत्त हो गई, जो वस्तु जैसा है वैसा बोध हो गया, तो अपने आप निवृत्त होगा। इसलिए विचार करो, चिंतन करो।
ठीक ठीक से यथावत चिंतन करो, इसलिए बोल रहे। तो भ्रमत्व बुद्धि जो होकर सुखत्व हो रहे वो जब तक है तावत तब तक, तावत तावत बोल दो तब तक। न जे तुम प्रभवेद्धि कामम, ही बोल दो स्मार्ट, क्योंकि उस काम को जीतने में समर्थ नहीं है, नहीं जीत सकता, इसलिए उसको शोभनत्व बुद्धि को हटा दे दो। ये बता दिया। आगे जो बता रहे, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा देखना, और उन पदार्थों में भोग से उत्पन्न होने वाला जो अनर्थ दुख है उसका कल्पना करना, इन दोनों प्रकार से ज्ञानों की विद्यमान यदि हो गया ठीक ठीक से, उसके अंदर कामना उदय नहीं होगा। उसको ही बता रहे, ये दो यदि किसके पास है इसमें बताएंगे, उस व्यक्ति में कामना उत्पन्न नहीं होगी। संकल्प ही नहीं हो तो कामना कहाँ से होगी, संकल्प उदय का कारण ही नहीं है, ये बताने जा रहे। देखिए, संकल्पानुदये हेतुर यथा भूतार्थ दर्शनम अनर्था चिंतनम चाभ्याम नावकाशोश्च विद्यते। संकल्पानुदये हेतु यथा भूतार्थ दर्शनम अनर्था चिंतनम चाभ्याम अनावकाशोश्च विद्यते। संकल्पः अनुदये, अर्थात जो संकल्प है उसका अनुदय में, उसका उदय ना होने में, क्योंकि जो संकल्प है उसका उदय ना हो उसमें कारण बता रहे हैं। संकल्प जो उदय नहीं होता है उसके कारण बता रहे हैं, अनुदय। इसलिए वहाँ भी बता दिए महाभारत में कि कामा जानामि ते मूलम संकल्पात खिल जायसे। हे काम, तेरा मूल को मैं जानता हूँ, तो संकल्प से उत्पन्न होते हो। महाभारत में कहा न त्वं संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यति, इसलिए मुझे संकल्प नहीं करता तो मूल से नष्ट होगा। और वहाँ भी देखिए श्रुति में स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति तत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, जिसके अंदर जैसा कामना होती है, जैसा संकल्प होती है, वैसा ही संकल्प करता है और वैसा ही कर्म करता है, वैसा फल भी मिलता है। इसलिए यहाँ बता रहे संकल्प अनुदये हेतु, संकल्प का उदय ना होने में कारण है कौन, यथा भूतार्थ दर्शनम, एक जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही देखना, बड़ा चढ़ा करके नहीं है, जो वस्तु जैसा है वैसा देखो, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही देखना, यथा भूतार्थ दर्शन हो गया, ये यथा भूतार्थ एक। दूसरा है अनर्थ चिंतनम, अर्थात ये पदार्थ मुझे अर्थवान नहीं है, हित करने वाला नहीं है, मेरा उपयोगी नहीं है, इस पदार्थ भोग से अनर्थ ही होगा, दुख ही होगा, मेरा साधना में बाधक आ जाएगा। इस प्रकार अनर्थ का चिंतन, ये दो संकल्प के अनुदय में दो हेतु बताए। कौन, एक तो जो वस्तु, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही देखना, ठीक ठीक से निरक्षीर जैसा विवेक करके, एक हो गया। और दूसरा बात है ये वस्तु है सुख का कारण नहीं है, सुखाभास है, उसके द्वारा मेरे अंदर जो असंस्कार को उत्पन्न करके, खराब संस्कार को उत्पन्न करके बंधन का कारण बन जाएंगे, इसलिए ये अनर्थ का हेतु है और दुख का कारण है। इस प्रकार चिंतन करना, ये बोल रहे अनर्थ चिंतनम च आभ्याम, इन दोनों से, इन दोनों प्रकार के ज्ञानों के द्वारा, एक जैसा है वैसा ज्ञान, दूसरा इन पदार्थों में अनर्थत्व है ये ज्ञान, इन दो ज्ञानों से नावकाशोष्टि विद्यते, काम का उदय होने का अवकाश नहीं मिलेगा, इन दोनों के द्वारा उदय होता है।
जो वस्तु में समीचनत्व बुद्धि है, शोभनत्व बुद्धि है, उसके द्वारा, और अनर्थ पदार्थ में अर्थवत्व बुद्धि के द्वारा प्रवृत्त हो रहे कामना होती है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे आप पहचान लिया और अनर्थ है, दुखत्व कारण ये जान लिया, तो कामना उत्पन्न नहीं होगा। यही कारण है, इसलिए साधक को होना चाहिए जिस वस्तु को जैसा है वैसा समझ लीजिए। तो दूषित है दूषित रूप से समझ लीजिए और विचार कर दे इससे मुझे सुख नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, ना मिलेगा। इस प्रकार विचार करें, आप कामना से बच जाएंगे, और कामना से यदि बच जाएंगे तो राम के ओर अपने आप जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।